नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कैबिनेट बैठकों की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तबादला नीति और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे कल्याणकारी प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है जो राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान को नई दिशा देंगी। तो आखिर क्या है वो प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कन्यादान योजना में संशोधन समेत कई प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन तबादला नीति पर चर्चा हुई, जिसने तय किया कि प्रदेश में 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने नीति तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2025 पेश की जाएगी। साथ ही बताया कि सरकार अधिकारी कर्मचारियों के वेतन और सभी प्रकार के भत्तों के भुगतान के लिए कार्य कर रही है। खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की दिशा में आगे बढ़ रही है। मोहन कैबिनेट में पारित हुए प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्यादान एवं निकाह योजना में संशोधन। अब न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े के ही होंगे विवाह। मई तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होंगे कार्यक्रम। सरकार वर्तमान में 49,000 रुपए देती है सहायता राशि। 6,000 रुपए आयोजन खर्च के रूप में संबंधित संस्था को दिए जाते हैं। प्रभारी मंत्रियों को जल समस्या के निराकरण करने के निर्देश। प्रभार के जिलों में जाकर मंत्री करेंगे निराकरण। जल संग्रहण के लिए स्टॉप डैम और अन्य व्यवस्थाएं करने के आदेश। 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव, 500 से ज्यादा कंपनी होंगी शामिल। राज्य शासन ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 2 दिवस का राजकीय शोक किया घोषित। अंतिम संस्कार के दिन भी 1 दिन का राजकीय शोक होगा। इस दौरान प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में नहीं होंगे कोई आधिकारिक मनोरंजन। टाइगर के बफर जोन के संवेदनशील इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था। बफर जोन में 145 करोड़ की सीमा तक होंगे विकास कार्य। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर के प्रोडक्शन को लेकर सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार को 1200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का अनुमान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, इसमें 49,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और 6,000 रुपए आयोजन में खर्च होते हैं। इसमें अभी 15 मई तक जो भी पंजीयन पूरे प्रदेश में हुए हैं सामूहिक विवाह के लिए, वो तो उसी प्रकार से यथावत आयोजन होंगे। और भविष्य में अब इसमें कुछ संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया है कि कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का ही एक स्थान पर विवाह होगा। इसके तहत प्रदेश में 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिए। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 में लागू हुई थी। नई नीति से उन्हें फायदा, जो बैन के चलते 2 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर गंभीर बीमारी, प्रशासनिक स्वेच्छा सहित अन्य आधार को मिल सकती है प्राथमिकता। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में तबादला प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। नई तबादला नीति में एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक स्वैच्छिक आधार पर तबादले। किसी भी संवर्ग में 10 से 20% से ज्यादा तबादले नहीं। जिलों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को।
राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन जरूरी। आदिवासी क्षेत्रों में तबादला तभी जहां वहां विकल्प सुनिश्चित हो। ट्रांसफर की प्रक्रिया में मंत्रियों की भूमिका अहम। विभागीय कर्मचारियों का ट्रांसफर कर सकेंगे। गजेटेड अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए सीएम की सहमति जरूरी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में युवाओं और छोटे व्यापारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नई सुविधाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में रोजगार और आर्थिक विकास को कितना बढ़ावा मिलेगा और किन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के हित में निर्णय। छोटे व्यापारियों को सरकार करेगी प्रोत्साहित। लंबित मामलों में 25,000 वैट देनदारी होगी माफ। 40,000 से अधिक व्यापारियों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री परिषद की बैठक में परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और अपात्र कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज के निपटान अध्यादेश 2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकारें छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से ज्यादा पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक निर्णय परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में लिया गया है कि लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति कम होगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने जो लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक वेट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमों का निपटान होगा, कमी आएगी। NIFT के कैंपस को प्रदान की गई मंजूरी। नवा रायपुर में स्थापित होगा कैंपस। भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान।
फैशन शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को मिलेंगे अवसर। पूरे भारत में NIFT के हैं 17 परिसर। कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में NIFT के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का नया कैंपस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपए होगी। इसमें भूमि क्रय के लिए 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत हुई। NIFT के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं। ये संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। ये छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए फैशन उद्योग के साथ सहयोग करता है। बायो CNG के लिए रियायती दरों पर मिलेगी भूमि। शक्कर कारखानों से शक्कर के क्रय का निर्णय। शक्कर का क्रय 37,000 रुपए प्रति टन करने का निर्णय। मंत्री परिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो CNG संयंत्रों हेतु रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि का आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान के लिए आगे की कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है। मंत्री परिषद ने राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रुपए प्रति टन। मंत्री परिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को राज्य में हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में नया रायपुर छत्तीसगढ़ में NIFT राष्ट्रीय नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। इसके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत 271.18 करोड़ रुपया होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस संस्थान की स्थापना से फैशन के क्षेत्र में प्रदेश में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत हुई थी। NIFT के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु शामिल है। यह फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन, फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के साथ साथ फैशन उद्योग में सहायता करता है।
अब आते हैं राजस्थान की ओर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत और अन्य कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री शामिल रहे। बैठक में कोचिंग संस्थानों के नियम, किसानों के कल्याण और छात्रों के लिए नई योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। ये फैसले राजस्थान के शिक्षा, कृषि और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। कोचिंग नियम न मानने पर पेनाल्टी, किसानों को दिन में बिजली देने पर बड़ा कदम। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर। इलेक्ट्रीशियन का पदनाम बदला, शिक्षक के पदनाम यूजीसी के नियम के अनुसार होंगे। राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव को मंजूरी। कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को मंजूरी। सिविल सेवा नियमों में होगा संशोधन। केंद्र के आधार पर राजस्थान के कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी। राजस्थान के जयपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जयराम कुमावत और गजेंद्र खिवंसर समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थी क्योंकि मानसिक बल व सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आज मंत्रिमंडल की बैठक में कि राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक में के द्वारा 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाया जाएगा एवं साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड और बच्चों पर प्रेशर को सीएम भजनलाल ने गंभीरता से लिया और आज कैबिनेट में कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल को मंजूरी दी गई। 50 या 50 से अधिक स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। अगर कोई नियमों का अवहेलना करता है तो उन पर पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है। नियमों की पालना नहीं होने पर पहले 2 लाख पेनाल्टी और फिर दोबारा 5 लाख की पेनाल्टी का प्रावधान है। इसके बाद कोचिंग सेंटर की मान्यता खत्म की जा सकती है। राजस्थान के स्वेच्छाया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 RBREN के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम प्राध्यापक के स्थान पर सहआचार्य और सहआचार्य एवं आचार्य किए जाने संबंधी संशोधन का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। इस तरह राजस्थान स्वेच्छाया ग्रामीण शिक्षा सेवा में शिक्षकों के पदनाम यूजीसी रेगुलेशन 2010 एवं समान सेवा राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा के अनुरूप हो जाएंगे और विसंगति की स्थिति समाप्त हो जाएगी। राजस्थान अधिगत सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2001 में संशोधन कर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में स्वीकृति पद इलेक्ट्रीशियन का पदनाम इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का पद इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 करने और इलेक्ट्रीशियन को कम प्रोजेक्ट ऑपरेटर का पद विलोपित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आने वाले 2027 तक केंद्र सरकार की मदद में पावर सेक्टर में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कंपनियों को बिजली उत्पादन के लिए भूमि आवंटित की गई है ताकि किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रीशियन का पदनाम बदलने की भी मंजूरी दी गई है। अब इलेक्ट्रीशियन का पद इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का पदनाम इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 किया गया है। विधेयक लाने दिव्यांगजन कल्याणजन कर्मचारी कल्याण नगर सुधार न्यास विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। कैबिनेट एनालिसिस के इस विशेष एपिसोड में हमने आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कैबिनेट बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से अवगत कराया। तबादला नीति, कन्या विवाह योजना, युवाओं और किसानों के लिए नई स्कीम, छोटे व्यापारियों को सहायता और कोचिंग संस्थानों के नियम जैसे फैसलों से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ये योजनाएं न केवल इन राज्यों के विकास को गति देंगी बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगी। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।